श्री कुलदीप कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया और एक शायरी कहकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरे कांटों भरा ताज का बिस्तर नहीं देखा। तो अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सफर दिल्ली की सुंदर नगरी झुग्गियों से शुरू हुआ और एक सपना, एक ख्वाब लेकर वहां से चले कि कैसे गरीब मजलूम लोगों की जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, उनको दूर करना है। कैसे वहां से निकले कि दिल्ली के लोग जो बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से परेशान थे, उन परेशानियों से उन्हें कैसे आगे निकालना है। दिल्ली के लोग जो राशन माफियाओं से परेशान थे, उन्हें उससे कैसे निकालना है। और सबने देखा कि आज जब 2024 में हम खड़े हैं तो 2024 में यहां पर आज ये सदन में मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो सुंदर नगरी झुग्गियों से शुरुआत की थी, जो वादे किए थे, दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का, दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, दिल्ली के लोगों को पानी फ्री देने का, दिल्ली के गरीब बच्चे को जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा थी, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और पढ़ने के बाद उसका ये सपना होता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा सरकारी स्कूल में तो ITI में एडमिशन ले लूंगा, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लूंगा, कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 10 साल में परिस्थिति बदल गई। ईमानदार सरकार दिल्ली में आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई और एक ऐसी सरकार आ गई जिसने उस गरीब के बच्चे का वो सपना पूरा करने का काम किया कि आज वो गरीब का बच्चा जो ITI में जाने का सपना देखता था, आज वो IIT और IIM में जाने का सपना पूरा होने लगा उसका। आज वो IAS PCS बनने का सपना पूरा करने लगा है। आज वो गरीब बच्चा पढ़ाई करके विदेशों में पढ़ाई कर रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, लगातार जिस सपने के साथ, जिस विजन के साथ सरकार आई थी, वो सरकार ने वो करके पूरा करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के स्कूल शानदार हुए, जहां स्कूलों की दुर्दशा बहुत खराब होती थी, जहां पर हमारे बच्चे टॉयलेट तक यूज नहीं कर पाते थे, हमारी बेटियां टॉयलेट तक यूज नहीं कर पाती थी, वो स्कूल अब शानदार स्कूल हो गए, शानदार भवन वाले स्कूल हो गए, शानदार पढ़ाई हो गई। और वो शानदार पढ़ाई जब शुरू हुई तो सबसे पहला दुनिया में अगर किसी का नाम हुआ वर्ल्ड में, तो वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का नाम वर्ल्ड के अंदर हुआ। और अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ने लगा, गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, तो भाजपा के लोगों को बड़ी टेंशन हो गई। उन्हें लगा कि दिल्ली जो आधा अधूरा राज्य है, उसने कैसे एजुकेशन में इतना काम कर लिया कि आज पूरे विश्व के अंदर उसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले जिन्होंने उस एजुकेशन पे काम किया था, उन मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने का काम किया, ताकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था आगे न बढ़ पाए, ताकि दिल्ली के बच्चों के स्कूल और शानदार ना हो पाए, उनको जेल में डालने का काम किया। उसके बाद अगर दुनिया में किसी ने नाम कमाया तो मोहल्ला क्लिनिक ने कमाया। विदेशों के लोग भी दिल्ली को देखने के लिए आए कि कैसे दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था शानदार हो गई, कैसे दिल्ली के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जहां लोग दवाइयां नहीं मिल पाती थी, जहां लोग इलाज नहीं मिल पाता था, इलाज बहुत महंगा था, कैसे वो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुल गए और उन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर उनका इलाज होना शुरू हो गया। कैसे संभव हुआ कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल शानदार हो गए, कैसे संभव हुआ कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां मुफ्त मिलने लगी, टेस्ट मुफ्त होने लगे, गरीब आदमी का पैसा बचने लगा और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था शानदार होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का डंका पूरे विश्व में बजा, दूसरी बार संत जैन साहब को जेल में डालने का काम किया स्वास्थ्य मंत्री जी को। उनका मिशन था दिल्ली के काम को रोकना, और हमारा मिशन था, मुख्यमंत्री जी का मिशन था कि दिल्ली के काम को आगे बढ़ाना। किसी भी परिस्थिति के अंदर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए,
कैसा भी संकट आ जाए, दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। दिल्ली के काम आगे बढ़ते रहे और दिल्ली के काम आगे बढ़ते रहे। और आज दुनिया के अंदर दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल चर्चित है। आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चाएं हो रही हैं। उसके बाद आपने दिल्ली में देखा कि कैसे दिल्ली की जो डीटीसी को खटारा बताते थे, दिल्ली के जो परिवहन सिस्टम को खटारा बताते थे, कैसे पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक परिवहन के मामले में दिल्ली दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। अगर भाजपा शासित कोई राज्य आज तक आया हो, किसी और पार्टी शासित राज्य कोई आया हो, दिल्ली दुनिया में तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। और दिल्ली के बेड़े में 1650 इलेक्ट्रिक बस शामिल हो गई। तो परिवहन के क्षेत्र में दिल्ली लगातार बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और ये दर्द इन लोगों का है कि लाख रुकावटों के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, अध्यादेश लाने के बाद भी, रोज परेशान करने के बाद भी हमें केवल भाजपा से नहीं लड़ना पड़ रहा, हमें तो मोदी जी की सीबीआई और ईडी से भी लड़ना पड़ रहा है, उससे भी संघर्ष करना पड़ रहा है। रोज जिस डिपार्टमेंट का काम रोकना हो वहां पर जांच बैठा दो, उसकी फाइलें मंगा लो और उसके बाद काम ठप। कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा, कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इतने तमाम संकटों के बाद भी वो लगातार दिल्ली को विकास की ओर लेके जा रहे हैं। दिल्ली का विकास लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के अंदर महंगाई है, पूरे देश के अंदर महंगाई है, देश के हर राज्य के अंदर महंगाई है आज की डेट में। लेकिन दिल्ली देश का ऐसा इकलौता शहर है जहां सबसे कम महंगाई है। आज सबसे कम महंगाई कहीं पे है तो दिल्ली के अंदर है। लगातार महंगाई पे काबू पाया, लगातार शिक्षा के क्षेत्र को शानदार किया और लगातार हम उसी तरह से काम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के कामों को रोकना और हमारा काम है दिल्ली के काम को आगे बढ़ाना। संकट कैसा भी हो, दिल्ली का काम रुकेगा नहीं, दिल्ली का काम ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण उस पर मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।